तो आज पढ़ेंगे हम कैपेसिटर क्या होता है हमारा। तो देखिए पिछले वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। याद आ रहा है? किस तरह से बढ़ा सकते हो? बाय प्लेसिंग अ नियर बाय अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर। उसके पास में एक कंडक्टर और रख दो जो किससे कनेक्टेड हो? अर्थ से। इसी तरह के अरेंजमेंट को जिसमें एक मेन कंडक्टर होता है और दूसरा कैसा होता है? जनरली अर्थेड होता है। इस तरह के पेयर को, इस तरह के कंडक्टर के पेयर को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। सिंपल सा, ठीक है। सो डेफिनेशन, अ कैपेसिटर is an arrangement, or you can say also a device. However, it will be much better to say arrangement. A capacitor is an arrangement of two conductors. दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट है जिसमें एक होता है मेन कंडक्टर और दूसरा साइड में प्लेस किया हुआ कंडक्टर, which is separated, sorry, which are separated by an insulating medium. एक डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम के द्वारा उनको आपस में क्या किया जाता है? सेपरेट कर दिया जाता है। थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। सो यहां पे देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है। दिस इज कंडक्टर फर्स्ट एंड दिस इज कंडक्टर सेकंड, जो किस फॉर्म में? प्लेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? और इसके बीच में भर दिया हमने एक इंसुलेटिंग मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक, जैसे माइका हो गया, वुड हो गया। इस तरह से पढ़ा था ना डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? अब कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है। फटाफट डाल लो कैपेसिटर की डेफिनेशन। तो सिंबॉलिक एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किस तरह से दिखाते हैं? तो देखिए सबसे कॉमन, मोस्ट वाइडली यूज्ड इस तरह से है, ठीक है। सो ये कैपेसिटर का सिंबल है, सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्लेट्स है मेरे पास। क्या है? प्लेट्स, ठीक है। जो कंडक्टर है, दो क्या है? कंडक्टर। और ये कैपेसिटर जो है ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस का है, यानी इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। कैसा है? फिक्स्ड कैपेसिटेंस का, ठीक है। दूसरा है इस तरह से एक और, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, लेकिन इसका कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हो आप, यानी वेरिएबल कैपेसिटेंस का है। ये कैसा है? वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी कर सकती है या आप वेरी कर सकते हो उसको। ये वेरिएबल कैपेसिटेंस है। तो अगर मैं एक सर्किट बनाऊं जिसमें मुझे कैपेसिटर लगाना है, और जनरली हम जो कैपेसिटर लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं? फिक्स्ड कैपेसिटेंस का। तो हम यहाँ पे डीसी बैटरी, सॉरी डीसी वोल्टेज देंगे, ठीक है। दे दिया, प्लस माइनस। ये बैटरी है मेरी, कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की। क्लियर है? और ये मेरा कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C का। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी जो है वो इसको चार्ज करेगी। क्या करेगी? दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक्टिवेटिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा इसकी प्लेट पे,
क्यू, इधर इस वाली पे प्लस क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इधर वाली पे माइनस क्यू। लेकिन हम सिंपली कहते हैं क्यू चार्ज। क्या कहते हैं, ऐसा नहीं आप एवरेज ले लें, एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम सिंपली कहेंगे क्यू चार्ज है किस पे, प्लेट्स पे। किसकी प्लेट्स पे, कैपेसिटर की। तो आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, क्यू बराबर सी वी और सी बराबर क्यू अपॉन वी। सो दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट। ठीक है, कैपेसिटर को डीसी कनेक्शन दे दिया है, तो जो बैटरी है वो उसको चार्जिंग करेगी। क्या करेगी, चार्जिंग का मतलब है चार्ज ट्रांसफर होगा किसमें, प्लेट्स में, चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, प्लेट्स में। इसको मैं डिटेल में और बताऊंगा आपको, चिंता ना कीजिए, पहले आप इतना उतार लीजिए फटाफट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। पहले समझ लो बेटा। ठीक है, तो देखिए जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहली बात तो इसमें दो कंडक्टर होते हैं हमारे, जो कि प्लेट्स होती हैं एक्चुअली में। क्या होती हैं, मेटेलिक प्लेट्स इंसुलेटेड। तो इसमें आपकी दो प्लेट्स होती हैं। पहले मैं 3D में बना रहा हूं, तो देखिए जरा 3D में, शायद आपको समझ में आए। दिखाई देगी प्लेट्स, तो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल लाई गई हैं, इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच में अभी इनिशियली हम एयर लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, एयर। ठीक है, इस एयर की जगह आप कोई दूसरा इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, वो यहां रख सकते हैं, जिसको रखने से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। जब एयर होती है तब कैपेसिटेंस कम होता है, और अगर कुछ और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक जैसे वुड, माइका, ये सब अगर इसमें रख देंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो अभी हम एयर लेके चल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में एयर है, दैट इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। इसको सेपरेशन कहा जाता है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, सेपरेशन है। और आप देख रहे हो ये एरिया एक फेस का, कितनी फेस है इसकी, दो। कितनी फेस है, दो, जो पैरेलल वाली है। तो ये एरिया की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, एयर। क्लियर है। अब इसके बीच में है मीडियम एयर, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट। हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 3D में हो गया। इधर से ये एरिया भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। इसको अब 2D में बना देते हैं। किसमें बना देते हैं, 2D में। यहां बना देते हैं 2D में। प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड। सेपरेशन कितना है इसके बीच में, डी। क्लियर है। अभी इसके बीच में क्या है, एयर है। ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वो कैपेसिटर हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड है। सबसे कॉमनली यानी सबसे आम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और इसी का सिंबल मैंने पीछे बना के दिखाया था आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ में आ गया, ये कंडक्टर्स होते हैं जो कि इंसुलेटेड रहते हैं, कैसे, सॉरी, कवर रहते हैं, कवरिंग रहती है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये इसका 2D फ्रंट का व्यू है, और वो कैसा है, 3D व्यू है। अब हम इसका कैपेसिटेंस देखेंगे कि फॉर्मूला क्या आता है कैपेसिटेंस का। पहले आप इतना उतार लीजिए। तो आइए इसका कैपेसिटेंस निकालना सीखते हैं, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो देखिए यहाँ पे जो प्लेट्स हैं
इन प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? सिग्मा। तो मान लीजिए सिग्मा मेरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर इस पे प्लस चार्ज है तो इधर क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया हाँ या ना। अगर इधर प्लस चार्ज है इधर क्या होगा? माइनस। और आपने पढ़ा था कि दो प्लेट्स हैं, उसके दोनों तरफ एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0। इधर भी कितनी होगी? 0। अब आपका वो सब निकाल के दिखाओ। तो चलिए निकालेंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो मान लीजिए इसको मैंने कह दिया फर्स्ट रीजन, इसको कह दिया सेकंड, और ये मेरा इंटरमीडिएट है। तो चलिए फर्स्ट में निकाल के देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि अगर सिंगल प्लेट है मेरे पास, कैसी प्लेट है? तो इसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? सिग्मा अपॉन में 2ε0। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? और डायरेक्शन किधर है? दूर, प्लस से दूर, ठीक है। इतना समझ आ गया। और अगर ये प्लेट माइनस होती, यानी इस पर माइनस का चार्ज होता, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही रहती है आपकी, क्या? सिग्मा अपॉन में 2ε0, लेकिन डायरेक्शन अंदर की तरफ। क्लियर है? देख लो। अब चलो यहां पे आते हैं। मान लीजिए पॉइंट ले लिया मैंने यहां, इसके कारण ये प्लस चार्ज है, इस प्लेट को भूल जाओ। इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। कितना होगा भैया? इसके कारण किधर होगा? इधर। कितना होगा? क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? दोनों क्या कर देंगे? कैंसिल। कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 आ गया। आ गया? दोबारा समझिए, माइनस का कारण इधर है, प्लस के कारण। और दूसरी बात है, दूरी पर डिपेंड नहीं करती। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, प्लेट के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे इसके कारण हो गया इधर, इसके कारण हो गया इधर, कैंसिल। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, सेम इस तरह से यहाँ पे भी होगा। करके देख लीजिए। चलिए, इस प्लस के कारण किधर होगा बेटा? इधर। होगा नहीं होगा? दूर जाएगा। और इसके कारण किधर होगा? इधर। कितना आ गया नेट? 0। अब बीच का पोर्शन लेते हैं, बीच का केस लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट है, इसके कारण किधर होगा? और इसके कारण भी उधर, भी उधर, नेगेटिव तरफ ही जाता है डायरेक्शन। पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर। अगर ये प्लेट लेंगे तो ये वाला इस प्लेट के लिए, तो नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ? इसकी वैल्यू कितनी थी? सिग्मा अपॉन में 2ε0। इसकी वैल्यू भी कितनी थी? सिग्मा अपॉन में 2ε0। तो इस क्षेत्र में, जिसको मैंने सपोज थर्ड कह दिया, तो थर्ड क्षेत्र में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू, दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कितना जाएगा? सिग्मा अपॉन में 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन में 2ε0, 2 सिग्मा अपॉन में 2ε0 बराबर सिग्मा अपॉन में ε0। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चल गया कि दोनों एंड की तरफ, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। जबकि प्लेट के बीचों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन में ε0, और डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पहले फटाफट ही उतार लो आप। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फर्स्ट प्लेट से किधर जाएगा, सेकंड प्लेट की तरफ, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो चलिए अब इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस। तो मान लीजिए इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच का वो V है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ये हाई पोटेंशियल है, वो लो पोटेंशियल है। और जो चार्ज स्टोर है वो है प्लस Q, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस Q। क्लियर है। अब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है इनकी प्लेट्स के बीच में है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा डिक्रीज, और डिस्टेंस कितना है d। तो जब पोटेंशियल को d से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा समझो, यहां से यहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, और इसके बीच की दूरी कितनी है d। तो पोटेंशियल का डिफरेंस को जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज को आप इस तरह से पढ़ते होगे। वही चीज है यहाँ dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, और dr मतलब जिन पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं कितना है d सेपरेशन। यहाँ पे मैंने माइनस निशान ले लिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं खाली। e की वैल्यू कितनी थी, जल्दी बोलो बेटा। बिल्कुल सही। अब आपको एक चीज और भी पता है, Q बराबर CV, V बराबर ठीक है, फटाफट रख दो यहां। और सिग्मा की ये तो यहां पे हो गई, और जो Q चार्ज है दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया ऑफ प्लेट। जो प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर है उसको कैसे निकालेंगे, कितना चार्ज स्टोर है कैसे निकालेंगे, उस एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। मैंने पहले ही पढ़ाया। इधर से अगर लंबाई का निकालना हो तो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। किससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। चलिए ये सारी वैल्यूज यहाँ रखते हैं वन बाय वन करके। सिग्मा की रखिए पहले, यहाँ पे क्या आएगा, Q अपॉन A आया। सिग्मा की वैल्यू क्या आई, Q अपॉन A हो गया। V की वैल्यू क्या आई, C को इधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। ये दोनों कहां चले जाएंगे, ऊपर, D यहीं रह जाएगा। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। फर्स्ट, कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे। जितना ज्यादा एरिया उतना उसका कैपेसिटेंस। तो अगर आप लार्ज साइज एरिया ले रहे हो, प्लेट का बड़ी प्लेट ले रहे हो, तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, ज्यादा। दूसरा यानी मीडियम। कौन सा मीडियम, सेपरेटिंग मीडियम। कौन सा मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम। तो अगर आपने एयर रखी है, क्या रखी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम आएगी। और अगर आपने दूसरा मीडियम रखा है अदर देन एयर, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर दूसरा मीडियम रखा है, ये मान लीजिए एयर है, और अगर दूसरा मीडियम रखा है तो आपका आ जाएगा यही एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यानी जो एप्सिलॉन नॉट है उसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, जहां पे एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम।
जिसकी वैल्यू 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब 1 से ज़्यादा ये वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आई बात? तो अगर कोई और मीडियम लिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा सी डैश बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। हो गया? अगर कुछ और मीडियम लिया है तो देख लीजिए यहाँ पे आप सी डैश यहाँ पे सी एम भी लिख सकते हो। क्या कहते हो? कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज अदर देन एयर। ठीक है? तो मीडियम में हम क्या रखते हैं, एक इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं। क्या रखते हैं? इंसुलेटिंग मीडियम। तो देखिए डेरिवेशन है, ये पॉइंट आप ये वाला पोर्शन जो है बाद में उतारेंगे जब मैं आपको बोलूंगा। पहले आप डेरिवेशन कीजिए फटाफट से। फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। यहीं से फैक्टर्स निकल जाएंगे हमारे। पहला है सी प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के, एरिया ऑफ प्लेट। इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस होता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर, सॉरी कंडक्टर्स, शेप एंड साइज। इसी में आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स, किसके कंडक्टर्स? वही प्लेट्स, उन्हीं को तो कंडक्टर कहा है हमने। अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आपका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब एरिया ये तो है नहीं कि आप जो है हाँ, अब एरिया ऐसा है नहीं कि आप जो है बहुत बड़ा एरिया ले लें, पता चला कि इस रूम के बराबर का प्लेट बना लिया। प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो इसमें लिमिट है। क्या है? लिमिट है। एक प्रैक्टिकल लिमिट तक ही आप जो है एरिया बढ़ा सकते हो। तो पहला फैक्टर क्या है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स, यानी उसके एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है मीडियम क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी हम कह सकते हैं जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। यानी नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम। और मैंने बताया था अगर आप एयर के अलावा दूसरा मीडियम लेते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसा मीडियम? इंसुलेटिंग। अभी आपको कंडक्टर ऐसा ना हो उसके बीच में आप कोई कंडक्टिंग मीडियम रख दें तो केस अलग हो जाएगा। हम अभी बात कर रहे हैं प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम रखना है? इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है? तीसरा सेपरेशन। अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो सी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम होगी। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी अगर प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ा दी तो उसका कैपेसिटेंस कम हो गया। यानी अगर आपने दूरी बढ़ा दी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम। अगर ज़्यादा पास भी कर दिया तो बढ़ेगा, लेकिन उतना पास भी नहीं कर सकते, पता चला गैप ही नहीं बचा। क्या नहीं बचा? गैप। भाई मीडियम भी तो रखना है हमें। तो हर किसी में प्रैक्टिकल लिमिट है। कैसी लिमिट है? प्रैक्टिकल लिमिट। फटाफट डाल लो ये। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, एक से अधिक कैपेसिटर को हमें आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। रीज़न क्या है? सिंगल कैपेसिटर से काम क्यों नहीं चल सकता हमारा? देखिए जो मार्केट में हमारे पास कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं वो फिक्स वैल्यू के होते हैं। अब मैंने कहा मुझे चाहिए 4.5 माइक्रोफराड का। कितने का चाहिए? 4.5 माइक्रोफराड का, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि मार्केट में आता है 5 माइक्रोफराड का। यानी जिस वैल्यू को हमें चाहिए हर वैल्यू का तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बल्कि मार्केट में कैसे अवेलेबल है?
फिक्स वैल्यू का अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? फिक्स वैल्यू का। तो हमको क्या है, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हम डिजायर्ड जो हमको चाहिए कैपेसिटेंस वो हमको कैपेसिटेंस मिल सके। क्लियर हो गया ये चीज़? हमें क्यों कनेक्शन करना पड़ता है, समझ में आ गया आपको? क्योंकि मार्केट में हर एक वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होता। तो जो कैपेसिटर होते हैं दो या दो से अधिक, उनको दो मेन तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। पहला है सीरीज कनेक्शन, जैसे आप रेजिस्टेंसेस का करते थे, फटाफट डाल लो। और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। सर इनकी कॉपियाँ चेक कर लीजिए आप, सारी कॉपियाँ जो भी है। और जो जिनके पास सामान ना मिले उनका वो कॉपी रखी है वहाँ पे एक स्पाइरल रजिस्टर रखा है, उसमें नाम लिख लेना क्या लेके नहीं आए हैं। हाँ, स्पाइरल वाले में लिख लीजिए। तो सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो चलिए पहले हम करते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या करते हैं? सीरीज कनेक्शन। उतार लिया बेटे? चलिए सीरीज कनेक्शन करते हैं। देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए पहले हम दो कैपेसिटर का लेके चलते हैं, तीन कैपेसिटर ले लेते हैं। चलिए जब एक की प्लस प्लेट दूसरे की माइनस प्लेट, समझ रहे हो, या एक की माइनस प्लेट दूसरे की प्लस प्लेट आपस में कनेक्ट कर दी जाती है, तो इस तरह कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं? यानी एक का माइनस दूसरे के प्लस प्लेट से कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने लगा दिया किससे? बैटरी से। 3 सेल की बैटरी ले ली हमने। बैटरी का वोल्टेज है V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए होता क्या है इसमें, समझना। सीरीज के केस में जो चार्ज स्टोर होता है वो सेम होता है तीनों पे। क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे भी Q है, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, यहाँ पे भी Q है, और यानी सेम चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, चाहे कैपेसिटेंस कुछ भी हो। भाई इसका कैपेसिटेंस कितना लिया? C1। इसका मान लीजिए C1 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा सॉरी उससे छोटा C2, और सबसे छोटा। कैपेसिटेंस अलग अलग है लेकिन आपका चार्ज जो स्टोर होगा वो सेम होगा। क्लियर हो गया? अब भाई कैपेसिटेंस अलग अलग हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा? अब देखिए Q बराबर क्या है? CV। Q तो कांस्टेंट है तीनों के लिए, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जब C बड़ा होगा तो V क्या होगा? छोटा। किसका C बड़ा था? 1 का, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होगा? सबसे छोटा। दोबारा समझिए, C सबसे बड़ा है, Q सेम है तीनों पे। जब Q सेम है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जिसका कैपेसिटेंस बड़ा उसकी प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस छोटा। सबसे बड़ा किस पे होगा? C3 पे। तो सबसे छोटा इस पे, तो मैं इसको छोटे सिंबल से दिखाऊंगा। ये लो ऐसे दिखा दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको सबसे बड़ा कर देते हैं, यानी आपका V1 सबसे छोटा, V2 उससे बड़ा, और सबसे बड़ा V3। क्लियर हो गया? चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई टोटल जो है तीनों का क्या होगा? सम होगा। अब चलिए इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। कैसा सर्किट? इक्विवेलेंट, जिसमें हमने एक कैपेसिटर लिया है सिंगल, उसको सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
चार्ज कितना स्टोर है इस पे, क्यू। इसका कैपेसिटेंस बोलूँगा सी ई क्यू। क्या बोलूँगा, सी ई क्यू मतलब रिजल्टेंट। कैसा कैपेसिटेंस है ये, इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट जोड़कर जैसे भी निकला है रिजल्टेंट है ये, यानी ये पूरा और ये सिंगल बराबर है। क्लियर हो गया। चलिए V की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, V बराबर क्या आएगा, Q अपॉन में C। तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन में C इक्विवेलेंट, V बराबर Q अपॉन में C। तो V बराबर Q अपॉन में C इक्विवेलेंट बराबर V1 का क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या चीज कॉमन है, Q कट जाएगा, कितना बचेगा, सिंपल। अब इसका मतलब है ये रिवर्स इनवर्स में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको समझाऊंगा मैं, पहले डेरिवेशन कर लो फटाफट। देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरह से चलता चला जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ दो कैपेसिटर है, कितने हैं, सिर्फ दो कैपेसिटर हैं अगर मेरे पास, से C1 एंड C2, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2, इसको आप बाकी आगे जाके सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये शॉर्ट तरीका है, सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए, 1 अपॉन C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अगर आपके सेम कैपेसिटर लगा रखे हैं सीरीज में, सेम वैल्यू के C और कितने लगा रखे हैं, N कैपेसिटर, कितने लगा रखे हैं, N कैपेसिटर लगा रखे हैं आपके, सेम, सही तो है, सीरीज में N कैपेसिटर लगा रखे हैं, तो आपका जो C इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू C अपॉन में N। बस आपको करना क्या है, अब आप 1 अपॉन C नहीं करना तो लंबा हो जाएगा बहुत। आप सिंपली क्या कीजिए, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उठाइए और उसे N से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है, जब सारे के वैल्यू सेम हो और सारे के सारे किस में हो, सीरीज में हो। फटाफट डाल लो। तो अगला कनेक्शन हमारे पास पैरेलल कनेक्शन, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पैरेलल कनेक्शन है। जल्दबाजी में करवा रहे हो, पैरेलल कनेक्शन है। तो देखिए बेटा, जब सभी कैपेसिटर जितने भी कनेक्ट हो रखे हैं उनकी प्लस प्लेट एक तरफ कनेक्ट कर दी जाए, देख रहे हो ऐसे, और माइनस प्लेट एक दूसरी तरफ कनेक्ट कर दी जाए, तो इस तरह के कनेक्शन को क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। और यहाँ लगा दिया हमने बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी से भी काम एक सेल की बैटरी से भी काम चल जाएगा। तो ये V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम V। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V, यहाँ पे भी V। तो क्या चीज़ सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए Q बराबर CV, क्या चीज़ कांस्टेंट है, V, क्या चीज़ कांस्टेंट है, V। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उस पर चार्ज ज़्यादा, V तो कांस्टेंट है। तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, हमने कहा C1 ज़्यादा है, C2 कम है, C3 सबसे कम है, तो जो कैपेसिटर 1 है उस पर चार्ज भी सबसे ज़्यादा स्टोर होगा। क्लियर है। चलिए टोटल चार्ज, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। क्या लिख दूं यहाँ पे, C
इक्विवेलेंट सेम बनाया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट है वो V वोल्टेज, C इक्विवेलेंट और यहाँ पे टोटल चार्ज Q। तो टोटल चार्ज Q बराबर क्या जाएगा, Q1 Q2 Q3। चलिए फॉर्मूला लगाइए ये वाला, क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट V, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, C1 V, C2 V, C3 V, क्या कॉमन है, V, खत्म। बस। और अगर मेरे पास n कैपेसिटर है सेम वैल्यू के, n कैपेसिटर है सेम वैल्यू के से C, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा NC। तो पैरेलल में क्या है, देखिए पैरेलल में क्या है, अगर आपको ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए और आपके पास अवेलेबल कम वैल्यू के हैं तो आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। किसमें कनेक्ट करोगे भाई, ये भी कम ये भी कम ये भी कम, लेकिन तीनों जुड़ के तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको मैंने कह दिया, आपको छोटी छोटी वैल्यू के कैपेसिटर दे रखे हैं, लेकिन आपको चाहिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू का, तो आप उसको किस में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में। आपको बड़ी बड़ी वैल्यू के कैपेसिटर दे रखे हैं, लेकिन आपको चाहिए छोटी वैल्यू का, तो सीरीज में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, उतार लीजिए।